अब खाला हमसे लाजमी पूछेगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं, इसलिए उनसे बात करने के लिए हमें अच्छी तरह सोचना होगा कि हमें क्या कहना है। यही कि हमने 2 हफ्ते पहले मंगनी की थी। मैंने अपनी अम्मी को भी बता दिया है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। हम देर किए बगैर ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों में शादी कर लेंगे, ये भी कह दूंगा उनसे। मेरा मतलब है, अगर तुम्हारी खाला ने पूछा तो क्या हम इतनी जल्दी शादी कर लेंगे? मेरा ख्याल है ये कहने की जरूरत नहीं, वक्त गुजारने के लिए चंद रोज कहना काफी होगा, क्योंकि बोरान के आने तक हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। अगर 2 लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो उन्हें इंतजार की जरूरत नहीं। मेरा मतलब, अगर वो यहां होता, यानी बोरान, तो क्या वो ये जवाब ना देता? अगर वो सीरियस है तो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर उसकी भी मजबूरी है। उसे काम के सिलसिले में जाना पड़ा, वरना वो खाला से मिलने फौरन आ जाता और मेरा हाथ मांग लेता। अगर वो अपने काम को मोहब्बत पर फोकियत देता है तो उसकी शादी का कोई इरादा नहीं। इंसान के लिए सबसे बढ़कर उसकी मोहब्बत होती है, उससे जान नहीं छुड़ानी चाहिए। मेरे लिए कुछ भी तुमसे बढ़कर नहीं है। मेरा मतलब, अगर वो मोहब्बत करता है तो यही कहता। हो सकता है उसे मुझसे ज्यादा काम जरूरी हो। जी कहिए। ठीक है, ठीक है, मैं भी पहुंचता हूं। मुझे एक जरूरी काम आन पड़ा है, जाना होगा फौरन। तुम्हारी खाला के लिए जो तैयारी हमने की है, मेरा ख्याल है काफी होगी। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा है कि तुम हो। मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। क्या सोच रही हो तुम? जब छोटी थी तो लगता था कि दुनिया एक बाग की तरह है। उसके बाद समझ आया कि दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। सब कुछ अच्छा नहीं होता हर वक्त। हम महज अपने रवैये की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि आप अपने बाग की चाहे जितनी भी हिफाजत कर लें, कोई भी शख्स कभी भी आके आपके बाग को नुकसान पहुंचा सकता है, फिर चाहे वो दोस्त हो या कोई भरोसेमंद।
जिसका एहतसाब किया जाना जरूरी है, हमें उससे भागना नहीं चाहिए। मैंने उन्हें दोस्त समझा अपना, भरोसा किया उन पे, लेकिन उन्होंने मुझे कत्ल करना चाहा। मेरी आंखों में देखते हुए झूठ बोला उन्होंने। वो इंजेक्शंस लगवाने के लिए कितनी जिद करती थी, याद है तुम्हें? मैं ऐसे इंसान के बारे में क्या कहूं, क्या सोचूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उनका सामना करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अपना सर ऊंचा रखो। उसकी नजर नीची होनी चाहिए और परेशान उससे होना चाहिए, उससे खौफ होना चाहिए, तुम्हें नहीं। तो मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर ये शहजादी और शहजादा बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। आंखों में आंखें डाले हुए एक दूसरे के सामने। मेरी जिंदगी बर्बाद करके कब तक खुश रहोगे तुम दोनों? अब मैं क्या करूंगी? मुझे टॉयलेट की जरूरत है, अब मैं क्या करूंगी? वॉशरूम जा रही हूं मैं, बस अभी आती हूं। ठीक है आपा। इस पर नजर रखना, अगर इसने यहाँ कोई गंदगी कर दी तो इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना, समझ गई तुम? खुद को रोको, रोको जुहार। रोको जुहार। मैंने इंस्पेक्टर अली को भी बताया है, फिरात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो नेस्लेहान की खाला को समझाने की रिहर्सल कर रहा था, मगर मुझे पता है वो दरअसल अपने दिल की बात कर रहा था। बेचारा मुश्किल में फंस जाएगा। अरे नहीं, ये तुम्हारे जैसा मामला नहीं है इब्राहिम भाई। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मुझे इन फाइलों को जल्द मुकम्मल करना है। ठीक है, तुम जाओ। आराम से। जी फरमाइए। क्या फिरात यहाँ है? वो काम से गए हैं। आप उनकी क्या लगती हैं? मैं उसकी मंगेतर की खाला हूँ। तो उसकी खाला छापा मारने आई है? वो कब आएगा? मुझे किसी से मालूम करना होगा। अगर आप चाहें तो बैठ जाएं, मैं मालूम कर आता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। भाई, नेस्लिहान की खाला आ गई हैं, अब क्या करें हम? पता है, मुझे पता है। वो यकीनन दूल्हे की तफ्तीश करने आई हैं। चलो हम चलकर उनसे फिरात की बातें करते हैं और उसकी तारीफें करते हैं ताकि वो पुरसुकून हो जाए। ठीक है इब्राहिम भाई, हम बड़ा चढ़ा कर बताएंगे और हम फिरात की इतनी ज्यादा तारीफ करेंगे कि इनको बहुत अच्छा लगेगा भाई। और हम अपने दोस्त के लिए सब कुछ सच कहेंगे। चलो आ जाओ भाई। ओह, सुकून मिल गया मुझे तो, बहुत ज्यादा सुकून। अरे रुको, अकेले मत उठाओ वरना कमर में दर्द हो जाएगा। बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए, कहाँ जा रही हो सोसाइटी गर्ल? तुम्हें मना किया है ना कहीं जाने से। लड़की, कहाँ जा रही हो?
प्लीज, मैं आपकी मदद करती हूँ मेहलत आपा, रहम खाए मुझ पर। प्लीज मुझे जाने दे, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। बर्दाश्त तो करना ही होगा तुम्हें। ओह, रो मत प्लीज, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब होती जा रही है। लड़कियों, इसे सप्लीमेंट की जरूरत है। तुम लोग इसे जबरदस्ती पानी पिलाओ ताकि इसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल ठीक रह सके। प्लीज अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, वरना इसका चेहरा मुरझा जाएगा। मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं और पानी नहीं पी सकती। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पी सकती। इसे पियो, फिर तुम्हें डिहाइड्रेशन नहीं होगी। प्लीज सुना मुझे नहीं, पी छोड़ लो। दो। बहुत हो चुका, प्लीज बहुत हो चुका, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मुझे जाने दे मेहलत आपा, मेहलत आपा, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, प्लीज जाने दे। और पियो। आपा, ये सुबह से टॉयलेट नहीं गई है, देखो जरा इसका हाल क्या हो गया है। किस लिए? मुझे वजह समझ नहीं आ रही है इस सब की। मैंने आज तक आप पर भरोसा करने के अलावा और किया ही क्या है? आपसे इस बुरे रवैये को डिजर्व नहीं करती थी मैं। असल में आपने हमसे नहीं, अपने आप से खयानत की है। क्योंकि जो फैमिली आपकी इज्जत करती थी, आपकी वैल्यू करती थी, उसको खो दिया आपने। अफसोस, तरस आ रहा है मुझे तो आप पे। सुनो सहर, ठीक कह रही हो तुम। मैंने बहुत बुरा किया है। असल में तुम्हें मुझे समझने की जरूरत थी, मगर तुमने कभी इसकी कोशिश नहीं की। आप हमेशा से बिल्कुल ऐसी ही थी, पता है आपको। बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने, इसी वजह से मैं आपका हकीकी चेहरा देख नहीं सकी। अब मैं सोचती हूं तो जुहाल आपसे कई ज्यादा बहादुर निकली। तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या तुम उसके पास गई थी? तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अब से ये जगह मेरे घर की तरह है। काश ऐसा कुछ होता ही नहीं। बहुत मुश्किल होता है फैमिली के एक फर्द को खो देना।
वो कभी हमारी फैमिली का हिस्सा थी ही नहीं। अफसोस कि हमें पहले मालूम ना हुआ। तुम जुहाल के बारे में क्या महसूस कर रहे थे अब समझ आ रहा है मुझे। अपनों का धोखा बहुत तकलीफ देता है। इंसान को जिस तरह की तकलीफ होती है उसका तो कोई इलाज भी नहीं होता। हमारे जख्म जल्द ठीक हो जाएंगे, वादा करता हूं तुमसे। सब ठीक हो जाएगा और भाई भी संभल जाएंगे। सबसे ज्यादा जिया भाई मुतासिर होंगे इससे। गुजर जाएंगे, हम सब मिलकर इससे गुजर जाएंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि फिरात मेरा रूममेट है। दरअसल फिरात बहुत ही बावकार और बासलाहियत आदमी है। किरपी को भी पता है, वो सफाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। कपड़े सफाई से क्यों नहीं धुले हैं, बर्तन गंदे क्यों पड़े हैं, मैले पर्दे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो तो अपने बाल भी हमेशा संवार कर रखता है। हाँ अरे नहीं, बेचारी निस्लिहान। हाँ बिल्कुल, इसके मुतालिक यही अच्छी बात है अदालत खाला। फिरात बहुत सखी लड़का है, उसे अपने पैसों की कोई परवाह नहीं। और क्या बताऊं मैं उसके बारे में, वो बहुत ज्यादा सखी है खाला। क्या ये बात है? ये तो बहुत अच्छा है। इस तरह वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार पाएगा? भाई, जिया भाई, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तुम मेरी फिक्र मत करो, परेशान नहीं हूं मैं। असल में मैं परेशान हूं यमान, क्योंकि इकबाल को जाना है, उसे अपनी सेहत की खातिर जाना है। तो जाहिर है वो जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता अब। मगर मैं हमेशा इकबाल के साथ रहा हूं, इकबाल के साथ 12 साल से हूं मैं हमेशा इकबाल के साथ रहा हूं। बाज़ दफा खुद से कहता हूं मैं, जिया देखो ये वक्त गुजर जाएगा, वो वापस आ जाएगी। मगर जाहिर है मुश्किल सूरत हाल भी है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। जिया भाई, आप परेशान मत हो, हम सब है ना। मैं आपका ख्याल रखूंगी। मगर 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 इकबाल हमेशा मुझे दवा देती रही है सहर, जानती है कि दवा कब देनी है। इकबाल बहुत अच्छी है, उसे हमेशा मेरी परवाह रहती है, हमेशा मुझे ढूंढती है, मुझे हमेशा ढूंढती है, वो हमेशा मुझे ढूंढती है। मैं भी आपकी दवा के टाइमिंग्स याद कर लूंगी। मैं बाज़ दफा बिल्कुल जाग नहीं पाता सहर, दवा लेने के बाद नींद आ जाती है मुझे सहर, उसके बाद सारा दिन सोया ही रहता हूँ मैं। इकबाल आकर जगाती है मुझे, अगर वो ना जगाए तो सारा दिन सोया ही रहूं मैं। तो ठीक है, आपको जगाने की जिम्मेदारी मेरी। यूसुफ और मैं हर सुबह आपको जगाने आएंगे। जब मुझे बरामदे में बहुत ज्यादा देर हो जाती तो इकबाल आकर फौरन मुझे आवाज देती है, जिया अंदर आ जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, जल्दी आ जाओ अंदर। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें सर्दी लग जाए, ठंड लग जाए। मैं इकबाल के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता सहर, यमान नहीं रह पाऊंगा। मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, इकबाल के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। इकबाल के बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। शुक्रिया। आप आराम से चाय पिए। हम तो फिरात की तारीफें किए जा रहे थे, ये इस कदर परेशान क्यों हो गई? कहीं सोचे समझे बगैर कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कर दी? मुझे समझ नहीं आ रही भाई, ये इस तरह क्यों सोच रही है? आपको कुछ चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है कि वो तुम लोगों ने फिरात के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। अच्छी आदतें हैं उसकी, अच्छे मिजाज का है। क्या कभी उसका कोई रिश्ता हुआ है? मतलब माजी में? मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम लोग बताओगे? अगर पता है तो बता दो।
हो, आप अंदाजा लगाएं। जाहिर है उसे रिश्तों की कहाँ कमी है। आप तो जानती हैं हैंडसम लड़का है, डिमांड में है। बहुत सी लड़कियां इसके पीछे लगी हैं अदालत खाला, दुबली पतली सेहतमंद, लंबी और छोटी। मुझे इन्हें यहाँ से भगाने में मुश्किल पेश आई, और मैं उसके बारे में आपको क्या क्या बताऊँ अदालत खाला, क्या क्या बताऊँ। सही कहा ना इब्राहिम भाई? हाँ बिल्कुल, ये एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर की तरह है। हर मुल्क की एक लड़की का रिश्ता उसके लिए मौजूद है, लेकिन फिराद उन्हें बिल्कुल नहीं चाहता। उसे मुनफरिद लड़की की तलाश है। ओह मेरे खुदाया, इतनी लड़कियों की वजह से सुकून में कैसे रहता है? या अल्लाह, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये मुबालगा आराई नहीं है, मगर हम लड़कियों की तरफ से आने वाले मोहब्बतनामे गिन नहीं पाते। गिनने के लिए इसे देते हैं। ये उंगलियों पर गिनता है, मगर तादाद बहुत ज्यादा होती है। तब हम उन्हें गिनने के बजाय तोलना शुरू कर देते हैं। और क्या, गिन गिन कर मेरी उंगलियां थक जाती हैं। समझ गई, समझ गई लड़कों में। हाँ, अदालत साहिबा, खुशामदीद। शुक्रिया अली साहब। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, मगर आप ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। इन दोनों ने जो कहा उससे अहमियत ना दें। ये अपनी तरफ से फिराद की तारीफ करते रहेंगे। इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। हमने ऐसा क्या किया है? हाँ, मेरा मतलब कि इन्होंने ऐसी बातें कही जिन्हें सुन के मैं हैरान हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोचूं और क्या बोलूं। फिराद पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे काबिल अफसरों में से एक है। संजीदा, जिम्मेदार, बहादुर और बहुत अच्छी तबीयत का मालिक है। हर काम जिम्मेदारी से करता है। हमने भी यही कहा है। वो मेरा ऐसा साथी है जिसके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप उसके बारे में कुछ और जानना चाहती हैं तो पूछिए, लेकिन मेरे ख्याल से आपको उससे खुद बात करनी चाहिए, वरना लोग आपको गलत खबरें देंगे। हाँ, आप ठीक कहते हैं। वो मैं असल में फिराद से ही बात करने आई थी, उसका इंतजार कर रही थी। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा लेट हो गई और आपका भी मजीद टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। मैं आपको फिर ज़हमत दूंगी। अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया अदालत साहिबा। अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखना, तुम भी अपना ख्याल रखना। जबरदस्त। वो यहां फिराद के बारे में अच्छी बातें सुनने आई थी, मगर तुम दोनों ने क्या किया? उनको उसके बारे में उल्टा सीधा बताकर और उलझा कर रख दिया। जबरदस्त। हमने कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, यही कि हर कोई उसे पसंद करता है। क्या ये बुरी बात है? हाँ बिल्कुल सर। ज़िया भाई, ज़िया भाई, मुझे सुन रहे हैं आप? मैं आपको ठंड लगने नहीं दूंगी। हवा ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको अंदर जाने का कहूंगी। आपके लिए स्वेटर ले आऊंगी, जो भी चाहेंगे आप। तुम सच कह रही हो सर? क्या तुम इकबाल की तरह ख्याल रखोगी मेरा? बिल्कुल, जाहिर है ख्याल रखूंगी आपका। हम एक फैमिली है और आप मेरे भाई जैसे, और फैमिली में अगर एक को जरूरत होती है तो दूसरा हाजिर रहता है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। वैसे इकबाल जल्द लौट आएगी। हम एक फैमिली की तरह हमेशा साथ रहेंगे। ठीक कहती हो तुम, बिल्कुल एक फैमिली की तरह साथ रहेंगे। हाँ सहर, देखो इन फूलों को गौर से देखो। ये कितने खूबसूरत है, कितने प्यारे हैं ना? बहुत ही खूबसूरत है ये, है ना? देखो इन्हें, कितने हसीन फूल है ये तुम्हारी तरह बहुत ही हसीन है, बहुत प्यारे हैं, सबसे प्यारे। देखो इन्हें गौर से।
इनकी खूबसूरती को, कितने प्यारे हैं। अगर तुम ना होती तो हमारे लिए ये दिन गुजारने बहुत मुश्किल हो जाते। हम फिर से बर्बाद हो जाते। याद है तुमने कहा था कि अब मैं और तुम नहीं है। तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है मेरे प्यारे फूलों। जिया भाई, हम सबके लिए बहुत कीमती है। तुम दोनों कितने अच्छे लगते हो यमान। ऐसा करता हूं, तुम दोनों की तस्वीर ले लेता हूं मैं। लाओ जरा मुझे अपना फोन दो। लाओ 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 लाओ। हाँ। बस तुम दोनों इसी तरह खड़े रहो। उसका हाथ थामो यमान, हाथ थामो। सहर तुम भी प्लीज उसका हाथ थाम लो, ठीक है? हाँ, ये हुई ना बात। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ही खूबसूरत। रेडी, क्लिक। ओह, बहुत खूबसूरत। चलो अब दोनों मेरी तरफ देखो, जल्दी देखो। हाँ, बहुत ही शानदार। ये क्लिक। ओह, तस्वीर इंतहाई शानदार है यमान। इसे संभाल कर रखूंगा हमेशा। देखो ये तस्वीर कितनी प्यारी है। सहर, यमान, मुझे ये तस्वीर बहुत पसंद आई है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। हाँ, दिल से लगा कर रखूंगा। मुझे जेलस करने के लिए तुम दोनों ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल रहे हो ना? बुरा लग रहा है मुझे, बुरा। और कैप्शन डाला है हम दोनों एक साथ। क्या ये जानबूझकर कर रही हो सहर? सहर, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसी तस्वीरों को अपलोड कर रही हो? तुम दोनों हम नहीं हो सकते, कभी नहीं। तुम्हारा अंजाम मेरे हाथों से होगा, मेरे हाथों से। कॉफी लाई हूं तुम्हारे लिए। क्या कर रहे हो? मैं अपनी जिंदगी को उससे अलग कर रहा हूं। मैं उसे अपने माजी से बेदखल करना चाहता हूं, मगर यह करना मुमकिन नहीं।
इस एल्बम में कुछ खाली जगह हैं। ये खाली जगह हमेशा धोखेबाज की याद दिलाएंगी। माजी के निशान मिटाने पर भी नहीं मिट सकते। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। फिरात, क्या कर रहे हो यहाँ? नेस्लेहान के साथ मंगनी का बहाना करना है मुझे। मैं बस मंगनी की अंगूठी देख रहा था। उसकी खाला को कायल करने के लिए अंगूठी का होना जरूरी है। देखो फिरात, तुम नेस्लेहान की मदद कर रहे हो, मगर ये सिर्फ मदद है। ये बात समझते हो ना? हाँ बिल्कुल, मुझे बस उन्हें कायल करना है। तुम्हारी परेशानी देखकर मेरा मशवरा है कि आगे ना बढ़ो, बाद में तुम्हें तकलीफ ना हो। आप फिक्र मत करें इंस्पेक्टर, मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा। बस नेस्लेहान की परेशानी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, इतनी सी बात है। सब कुछ कंट्रोल में है। उम्मीद है ऐसा ही हो। इस एल्बम में हमें नई तस्वीरें लगाकर भरना चाहिए इसे, क्यों है ना? माजी को नहीं, मुस्तकबिल को देखना है हमें। कल बाकी फोटोग्राफ्स भी प्रिंट करा लूंगी, वो भी लगा देंगे। जैसा तुम चाहो। देर हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। मैं मिन्नत करती हूँ आपकी। मैं लताफा, खुदा का खौफ खाए मुझ पर। मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, आप जो चाहेंगी मैं वो करूंगी। मुझे वॉशरूम जाने दे, मुझे एक दफा वॉशरूम जाने दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मुझे वॉशरूम जाना है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज जाने दे। क्या हुआ लड़की, बर्दाश्त नहीं कर पा रही? देखो, इसने खुद को गीला कर लिया। अरे तुमने अपनी पैंट गीली कर ली लड़की। शर्म करो, खुद को रोक नहीं सकी। बच्ची हो क्या तुम? कभी ये मालिक थी और अब इसने पैंट गीली कर दी। क्या हुआ? याद है ना तुम कितनी मगरूर हुआ करती थी, हर किसी की तौहीन कर देती थी। अब क्या हो गया?
गीली पैंट वाली, जरा इसे देखो। गीली पैंट वाली बहुत साफ सुथरी बनती थी ना ये। गलत करे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम तो तैयार हो गए। आज का दिन हसीन है, मैं इसीलिए जल्दी तैयार हो गया। ठीक है, तो फिर मैं तैयार होके आती हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे पास। फिरात, यमान, तुम्हें फौरी तौर पर थाने पहुंचना होगा। मुझे तुमसे बैल्गिन के मुतालिक बात करनी है। क्या बात है, क्या हुआ? बॉस सलीम आया है। यमान करीमली का चूहा आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहा है और वो नशे में भी है बॉस। मैंने उसे मना भी किया लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहा। ठीक है, लिया उसे, सुन लेते हैं इसकी। मेरा तुम पे कुछ कर्ज है। अगर आज तुम्हारी ये हालत है तो वो यमान करीमली की वजह से, समझे? मैंने उसे शिकस्त देने के लिए तुम्हें मालूमात दी थी। करीम अली के गोदामों पर छापा मारने का मैंने तुम्हें बताया था। अब तुम्हें मदद करनी ही होगी मेरी। मदद की बात करते हो तो करूंगा। तुम चाहते क्या हो? सहर,